आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। कार्यकाल भी 5 जनवरी से उनका शुरू हो गया। इससे पहले वो केरला के राज्यपाल थे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले, नाता रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान इंटेलेक्चुअल्स के रूप में पूरे भारत में जाने जाते हैं और अपने बातों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वो कन्हैया कुमार दर्जी की हत्याओं को लेकर के जो उनका दिया गया बयान था वो भी काफ़ी चर्चा में रहा, या फिर 1986 का शाहबानो का प्रकटन जब राजीव गांधी ने लोकसभा में बिल पारित किया था और उस वक्त आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश पारित हुआ था उसके समर्थन में वो खड़े हो गए थे। बाद में राजीव गांधी की सरकार, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो जनता दल में शामिल हो गए थे। लेकिन इसकी राजनीतिक ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, आज इस वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे। स्वीकार कीजिए, नमस्कार, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप हमारे यूट्यूब, फेसबुक के बेहद लोकप्रिय चैनल सिटी टाइम्स को देख रहे हैं। कहते हैं कि 1956 के आसपास बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इसकी पैदाइश हुई थी और इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की थी वो सिया कॉलेज से शुरू की थी। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ये 1972 और 73 के बीच में छात्र संघ के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन इससे पहले 1971 में कहते हैं कि वहाँ के ये मानद सचिव के तौर पर भी काम कर चुके थे। फिर उन्होंने सियाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वो शिकस्त खा गए। लेकिन 26 साल की उम्र में 1977 में ये विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब हुए और विधानसभा तक इन्होंने अपनी यात्रा को पूरी कर ली। फिर राजनीतिक जीवन इसकी आगे बढ़ती चली गई। 1980 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। 1980 से इन्होंने बहराइच में चुनाव जीता। फिर पहला चुनाव संभवतः कानपुर से इन्होंने जीता और फिर दूसरा चुनाव जो है वो बहराइच से जीता। 1980 में सांसद बने और फिर 1986 में भी सांसद बने। लेकिन चूंकि 86 में इन्होंने राजीव गांधी के साथ अपना संबंध खत्म कर दिया था, कांग्रेस से संबंध खत्म कर दिया था, लिहाजा ये जनता दल में चले गए। 1989 में ये चुनाव जीते और जनता दल में ये फिर एक बार से सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, नागरिक उड्डयन मंत्री केंद्रीय बने और फिर बाद में ऊर्जा मंत्री भी को छोड़ करके इस बीच इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने का अपना निर्णय लिया। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ते हुए उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और केरल के राज्यपाल बने। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान की चर्चा इस वक्त बिहार में क्यों हो रही है, ये भी एक बेहद दिलचस्प चर्चा का विषय है। चूँकि आरिफ मोहम्मद खान एक ऐसे मुस्लिम चेहरा के रूप में पूरे भारत में जाने जाते हैं जहां मुस्लिमों को हमेशा से जागरूक करने की ये वकालत करते हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर मदरसों का मामला हो, इन सब मामलों में आरिफ मोहम्मद खान ने हमेशा से अपनी बेबाकी से बात रखी थी। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार जो दर्जी थे राजस्थान की, जब गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी, तब आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी वकालत में और अपने वक्तव्यों में ये कहा था कि मदरसे को सही तरीके से चलाने की ज़रूरत है, मदरसे में सही शिक्षा नहीं दी जाती है। उसके बाद में फिर 1986 का शाहबानो का भी प्रकरण याद कीजिए, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने लोकसभा में बिल पास किया था और उस बिल में ये बातें कही गई थी, मुस्लिम महिलाओं का और पुरुष मुस्लिम का अगर संबंध पति पत्नी का हो और उसे छोड़ दिया जाए, तलाक दे दिया जाए, तो इद्दत की जो बात होती हुई है उसके बाद उसे किसी तरह का कोई भरण पोषण का खर्च नहीं दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये फैसला किया था कि इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। हालांकि बाद में कांग्रेस ने इस पर बिल लाने की कोशिश की जिसका विरोध आरिफ मोहम्मद खान ने किया और उसके बाद से राष्ट्रीय कांग्रेस से इन्होंने नाता तोड़ लिया। तो ये पूरी जर्नी आरिफ मोहम्मद खान की रही है। अभी हाल ही में जब बिहार के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपना शपथ ग्रहण पूरा किया और पदभार शुरू किया तो 4 विश्वविद्यालय के वीसी ट्रांसफ़र कर दिया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब राज्यपाल के तौर पर बिहार में आरिफ मोहम्मद खान की जो एक सख्ती रही है, अनुशासन रही है, वो विश्वविद्यालयों में दूसरे अन्य जगहों में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है कि राज्यपाल भी एक ऐसी कड़ी होते हैं किसी भी सूबे, किसी भी प्रांत, किसी भी स्टेट के, जहाँ पर विश्वविद्यालय और कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से लागू करवाने में उसकी एक अहम भूमिका होती है। लिहाजा बिहार के लोगों को ये बड़ी उम्मीद है आरिफ मोहम्मद खान साहब से कि बिहार के पिछड़ेपन और बिहार की तमाम चीज़ों को लेकर के जो उनकी सोच है उसको वो दूर करेंगे अपने नेतृत्व काल में और बिहार को एक उन्नत और ऊंचाई पर लेकर वो पहुंचेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।